नमस्कार, आपका अजीत चौबे एकेडमी में स्वागत है। इसी तरह बने रहें। और मैं आचार्य नंदिनी तिवारी आपको संस्कृत पढ़ाऊंगी और योग अभ्यास के लिए नंदिनी योगा सेंटर और खाना बनाने के लिए नंदिनी किचन और साथ ही साथ भजन कीर्तन और कर्मकांड से जुड़ने के लिए आत्मनिवेदन चैनल से जुड़ें। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। सूक्ति सुधा पाठ, तृतीय पाठ। तृतीय मतलब 3। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव 10। ये 10 तक जो है सभी को आना चाहिए, 10 तक, क्योंकि कॉमन है, कहीं भी लिखा रहता है तो हम पढ़ सकते हैं। तृतीय मतलब तीसरा। तो तीसरे पाठ का जो है सूक्ति सुधा, ये अभी तक हमने 3 श्लोक किए हैं, तो अब हम चौथे श्लोक पे जाएंगे। ये भी, इसका भी मीनिंग बहुत अच्छा है। और ये जो है ये पंचतंत्र से है, जहाँ तक है इसका मेरे हिसाब से तो पंचतंत्र का ये कहा गया है, पंचतंत्र में। और इसका संग्रह सुभाषित सुधा में भी है, तो इसका मीनिंग भी लोगों को जानना बहुत आवश्यक है। अल्पानामपि वस्तूनां संहति कार्य साधिका त्रिणै गुणत्वमापन्नै बध्यन्ते मत्तदन्तिनः। अल्पानामपि वस्तूनाम, अल्प मतलब छोटा, अल्प कहते हैं अल्पा। अल्पानामपि वस्तूनाम मतलब छोटी छोटी वस्तुएं जो होती हैं, छोटी छोटी। संहति कार्य साधिकी, उसके सही संहति मतलब सही मेल, जुड़ाव, उसके सही मेल से और सही प्रयोग से बड़े बड़े कार्य जो है वो आसानी से बन जाते हैं और पूरे हो जाते हैं। छोटे छोटे वस्तुओं से बड़े बड़े कार्य पूरे हो जाते हैं, इसका मीनिंग यही है। और कार्य साधिका, कार्य का जो है साधन हो जाता है छोटी छोटी वस्तुएं। और त्रिणै गुणत्वमापन्नै, तृण मतलब एक घास का टुकड़ा या तिनका, तृण तिनका, छोटे छोटे घास फूस कह सकते हैं हम। वो उससे बनी रस्सी जो होती है, उससे जो हम बनाते हैं रस्सी, छोटे छोटे घास को हम ऐसे गुन गुन कर जो रस्सी बनाते हैं, कुसा से या कोई भी घास से हम रस्सी बनाते हैं, छोटे छोटे से जुटा करके फिर हम उसको बड़ा करते हैं। उस रस्सी से हम शक्तिशाली, जो सबसे शक्तिशाली हाथी होती है, उसको भी बांध सकते हैं। तो इसका मतलब है किसी भी वस्तु को छोटी नहीं समझनी चाहिए, सभी की अपनी अपनी वैल्यू है। तो छोटी छोटी वस्तुएं जो हैं वो कहीं कहीं पर बहुत बड़ा काम कर देती हैं, और छोटी छोटी वस्तुओं का संग्रह और सही उपयोग बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर सुभाषित में कहा गया है कि छोटी छोटी घास से बने हुए रस्सी, बड़ी सी गज मतलब हाथी, उसको बांधने में हमें सहायता मिलती है। तो कहने का मतलब यही है, बध्यन्ते मत्तदन्तिनः, मतलब हाथी को हम भी बांध सकते हैं इस रस्सी के माध्यम से। तो छोटी छोटी चीज़ों का भी वैल्यू समझना चाहिए इंसान को। इस सुभाषित का यही मीनिंग है और बहुत ही अच्छा मीनिंग है इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं, जैसे संहति, संहति मतलब जोड़, मिलाना, सही मेल। कार्य साधिका मतलब कार्य के साधन। त्रिणै, त्रिणै मतलब घास, छोटा टुकड़ा। गुणत्वमापन्नै, छोटे छोटे गुण, गुण मतलब क्या होता है, जैसे गुणत्वमापन्नै एक प्रयोग। बध्यन्ते, बध्यन्ते मतलब बांधना। मत्त दंतिनः, मत्त दंतिनः मतलब हाथी। धन्यवाद। अब अंतिम है 5वां श्लोक। ये भी पंचतंत्र का है, सुभाषित संग्रह में ये नहीं है, ये सिर्फ पंचतंत्र में ही इसकी वर्णन मिलते हैं हमें। तो इसमें मौन के बारे में बताया गया है कि मौन मतलब चुप रहना कितना लाभदायक है। कभी कभार हम अनावश्यक बड़बड़ करते रहते हैं, तो जरूरी नहीं है हरदम बड़बड़ करो, कहीं कहीं पर इंसान को चुप रह जाना चाहिए, उससे बहुत लाभ। आत्मनो मुख दोषेण बध्यन्ते सुख सारिकाः बकास्तत्र न बध्यन्ते मौनम सर्वार्थ साधनम। इसमें कहा गया है कि तोता और मैना, तोता मैना सब लोग जानते हैं। सुख सारिका, सुख मतलब तोता, सारिका मतलब मैना, अपनी मधुर आवाज की वजह से, बहुत मीठा बोलते हैं, इस वजह से जो है पिंजरे में बंध जाते हैं। और बकास तत्र न बध्यन्ते, बक मतलब बगुला, बकास तत्र न बध्यन्ते, वहां पर बगुलों को नहीं बांधा जाता। क्यों?
क्योंकि वो बगुला जो है वो इसलिए नहीं बंधता क्योंकि वो चुप रहता है। न बध्यन्ते मतलब नहीं बांधा जाता उसको, क्योंकि वो चुप रहता है, शांत रहता है, न मीठा बोलता है न कड़वा बोलता है, एकदम शांत रहता है। इसीलिए कहा गया है मौनम सर्वार्थ साधनम। ये जो मौन है इस सब जगह हमारा साधन है। मतलब मौन के बहुत लाभ हैं। यहाँ पर मौन के लाभ के बारे में बताया गया है। ये विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र में इसकी व्याख्या की है, बहुत अच्छी व्याख्या की है। किसी को यदि पंचतंत्र मिले तो उसकी कहानियाँ, उसके श्लोक जरूर पढ़िए, उससे बहुत लाभ है। तो इसमें तोता और मैना अपनी मधुर आवाज़ की तरह वजह से एक जगह बंध जाते हैं, पर बगुला ऐसे नहीं बंधता क्योंकि वह बोलता नहीं। इसीलिए कहा गया है मौन ही सर्व अर्थ सिद्ध करता है। मतलब सभी कार्यों का साधन जो है मौन है, इसका अर्थ है। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे बध्यन्ते। बध्यन्ते मतलब बांधा जाना, बंधना। सुक सारिका, सुक मतलब तोता, सारिका मतलब मैना। और बका तत्र, बका मतलब बगुला, तत्र मतलब वहाँ पर। न बध्यन्ते, न मतलब नहीं, बध्यन्ते मतलब बंधना। मौनम सर्वार्थ साधनम, साधनम मतलब साधन है। बहुत छोटा मीनिंग है और बहुत अच्छा श्लोक है, 2 लाइन का। तो आशा करती हूँ सभी को समझ में आया। यदि ना समझ में आया, कुछ कन्फ्यूजन हो या बहुत तेज़ी से मैंने बोल दिया हो तो कमेंट के माध्यम से आप बताइए, मैं आपको फिर से समझाऊंगी। जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा तब तक मैं समझाती रहूँगी। धन्यवाद।